हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 1B.4 कर रहे थे। अभी इसी को कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है ना। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट हो गया था। अब आज से इसमें तीसरा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। थर्ड नंबर दिया हुआ है, निम्नलिखित फलनों का प्रांत और परिसर ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित फलनों का प्रांत और, तो बाकी में भी तो हम प्रांत और परिसर ही ज्ञात कर रहे थे। ये फंक्शन कुछ दूसरे टाइप के हैं, ठीक है ना। उसमें फर्स्ट दिया हुआ है f(x) = mod x - 4। ये मापांक फलन है, मॉडुलस फंक्शन। इसकी वैल्यू ज्यादातर पॉजिटिव होती है, ऑलवेज पॉजिटिव होती है, ठीक है। मापांक फलन है। इसके लिए हमको प्रांत और परिसर ज्ञात करना है। यहाँ पे x - 4 नहीं, x - 2 है। यहाँ पे x की वैल्यू हम कुछ भी रखें, x की कुछ भी रियल वैल्यू रखें। रियल मतलब वास्तविक मान, है ना। इसमें हम इमेजिनरी वैल्यू नहीं रखेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं रखेंगे। x की कुछ भी वैल्यू रखें, f(x) हमको कुछ ना कुछ मिलेगा ये, ठीक है ना। x का कुछ भी मान रखें, चाहे माइनस में रखें चाहे प्लस में रखें, हमको निश्चित तौर से कुछ ना कुछ f(x) मिल ही जाएगा। तो इसका प्रांत क्या हो जाएगा? इसका प्रांत मतलब, वैसे मैंने पहले बताया कि अगर अंश बस दिया हुआ है तो ये सारे रियल नंबर के लिए डिफाइंड है, ठीक है ना। तो f(x) x के सभी वास्तविक मान के लिए, ठीक है ना, ये हल ही है, दिया है। चूंकि x के सभी वास्तविक मानों के लिए, x की कोई भी वैल्यू हम यहां पे पुट करेंगे वास्तविक मानों के लिए, x की कोई भी वैल्यू पुट करें, कोई भी रियल वैल्यू, कोई भी वास्तविक संख्या पुट करें, f(x) का मान हमेशा वास्तविक आएगा। f(x) x के सभी वास्तविक मानों के लिए f(x) वास्तविक मान ग्रहण करेगा, ठीक है ना। x की कोई भी वैल्यू रखेंगे, कुछ ना कुछ तो हमको मिला जाएगा। कहीं ऐसा नहीं आएगा कि हम उसको लिख नहीं पाए या उसको सॉल्व नहीं कर पाए, ठीक है। इसलिए जो f(x) का प्रांत है, अतः इसलिए f(x) का जो डोमेन है या प्रांत, वो क्या हो जाएगा? वो सभी रियल नंबर, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय r। इसका डोमेन r मींस कोई भी वास्तविक संख्या है वो हम ले सकते हैं, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। अब रेंज के लिए क्या करते हैं हम? माना f(x) = y लेते हैं, ठीक है ना। सभी में ऐसे किया, माना f(x) = y, तो y बराबर क्या हो गया? y बराबर हो गया mod x - 2। y एक मापांक फलन हो गया। y क्या हो गया? ये मापांक फलन हो गया। तो y क्या होगा? y जो होगा तो वो ऑलवेज ग्रेटर 0 होगा। क्यों? क्योंकि y क्या है? मापांक फलन है। मापांक फलन की वैल्यू क्या होती है? हमेशा पॉजिटिव होती है। अब चूंकि अतः y बराबर ये इंप्लाइज दैट y ग्रेटर r इक्वल टू 0। कारण लिख देंगे, क्योंकि y एक मापांक फलन है, ठीक है ना। x की कोई भी वैल्यू पुट करेंगे, y हमेशा क्या मिलेगा? पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है। तो y इज ग्रेटर देन r इक्वल टू 0 हो गया, y मापांक फलन हो गया। तो y में किस तरह के एलिमेंट्स आ जाएंगे? y क्या है? y हमारा रेंज है, ठीक है ना। y हमारा क्या है? रेंज के एलिमेंट f(x) = y हमारा क्या है? f(x) है, ठीक है ना। तो y में किस तरह के एलिमेंट हो जाएंगे? सभी धनात्मक वास्तविक संख्याएं, ठीक है ना। अतः y क्या लिख देंगे? अतः y सभी धनात्मक वास्तविक संख्याओं का मान ग्रहण करेगा। इसलिए y सभी धनात्मक वास्तविक संख्याओं का मान ग्रहण करेगा।
का, ठीक है। y सभी धनात्मक वास्तविक संख्या, मतलब y यहाँ पे x क्या मिलेगा, x की कुछ भी वैल्यू हम रखेंगे हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमेशा पॉजिटिव, सभी धनात्मक वास्तविक संख्याओं का मान ग्रहण करेगा। अतः रेंज ऑफ fx, अच्छा सभी धनात्मक वास्तविक संख्याएं तो ठीक रहेगी, जीरो भी शामिल है इसमें, है ना। y ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो भी आ सकता है, जब x इक्वल टू 2 रखेंगे तो क्या आएगा, 2 - 2 0 आ जाएगा। तो y सभी धनात्मक वास्तविक संख्या तथा शून्य भी मान ग्रहण कर सकता है, तो जो इसका रेंज हो जाएगा fx वो हो जाएगा हमारा 0 से लेकर के इंफिनिटी, 0 भी शामिल है, 0 से लेकर क्या हो जाएगा इंफिनिटी। सभी धनात्मक वास्तविक संख्याएं सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, वो तो शामिल है ही, साथ में क्या है, 0 भी है, 0 भी हो सकता है ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, जब x की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 - 2 इक्वल टू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का प्रश्न। इसी तरह इसमें एक सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको भी देखते हैं। सेकंड वाले पे बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, यहां पे जो fx सेकंड में दिया हुआ है 1 - x - 2 लिखा हुआ है, तो जो डोमेन है, डोमेन के लिए x का कुछ भी मान रखते हैं, ये पॉजिटिव मिलेगा, तो 1 साल तो हम कर लेंगे ना, मान लो x बराबर हम 5 रखे, तो 5 - 2 बराबर कितना आएगा, 3 आया, तो फिर 3 का मापांक 3, तो 1 - 3 इक्वल टू 2, कुछ भी x की वैल्यू रखे, कोई भी वास्तविक मान रखे, fx हमेशा वास्तविक मान ग्रहण करेगा, तो इसका भी डोमेन क्या हो जाएगा, r, बिल्कुल सेम x दिया हुआ, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, जब भी अंश आ जाए केवल ऊपर पर संख्या लिखी है तो उसका डोमेन निश्चित तौर से क्या होगा, r ही होगा, ये हम खास बहुपदों के लिए ध्यान रख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका डोमेन क्या हो गया, r हो गया। अब रेंज के लिए देख लेते हैं, यहां से रेंज के लिए, ठीक है ना। अब देखेंगे x - 2 ये क्या मापांक फलन है, चूंकि x - 2 ये क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये मापांक फलन है तो पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा, 0 से क्या होगा, बड़ा होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, 0 के बराबर, मापांक फलन है इतना, तो क्या होगा, धनात्मक आएगा, या बहुत किया तो 0 के बराबर हो जाएगा। अब अगर हम इसको लिख लेते हैं 1 - x - 2, 1 - x - 2, तो क्या ये इक्वलिटी सही होगी, देखेंगे, ठीक है ना। 1 - x - 2, तो क्या ये सही लिखा हुआ है, देखो 1 तो 1 है, अगर हम x की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 - 2 0 आया, तो 1 - 0 0, तो इनइक्वलिटी सही है। अगर x का मान 3 रख दिया तो 3 - 2 1 और 1 - 1 0, तो भी इनइक्वलिटी सही है। अगर अब इन दोनों संख्याओं के अलावा कोई संख्या रख दिया, 3 रख दिया, 4 रख दिया, माइनस में रख दिया, 5 रख दिया मान लो, तो 5 - 2, 5 में 2 घटाएंगे 3, मॉड ऑफ -3 या 3 बराबर 3, तो 1 - 3 क्या हो जाएगा, -2 ना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो -2 कैसे बड़ा हो जाएगा 0 से, -2 तो छोटा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा ऑलवेज लेस आर इक्वल टू 0, ऑलवेज क्या हो जाएगा, लेस आर इक्वल टू, या तो 0 के बराबर होगी इसकी वैल्यू, या तो 0 से छोटी होगी, और ये है क्या, ये fx है, fx मतलब हम इसको y भी लिख सकते हैं, fx बराबर y, इसको हम क्या लिख सकते हैं, y। तो फिर से इसमें क्या हो गया, fx का जो परिसर हो गया, इस फलन का जो रेंज हो गया, उसमें क्या है, 0 इक्वल टू 0 भी है, y लेस आर इक्वल टू 0, 0 और सभी ऋणात्मक संख्याओं का, y लेस देन 0 ऋणात्मक संख्याओं का समुच्चय होगा। अतः fx का परिसर 0 तथा ऋणात्मक, ठीक है ना, y लेस आर इक्वल टू 0, y का मान 0 से कम आ रहा है, y हमारा रेंज हो गया, ठीक है ना, या 0 के बराबर, तो y का परिसर क्या होगा, 0 तथा ऋणात्मक संख्याओं का समुच्चय होगा।
तो रेंज ऑफ एफ एक्स बराबर क्या हो गया, शून्य और ऋणात्मक संख्या माइनस इंफिनिटी, सारी ऋणात्मक संख्याएं और जीरो भी उसमें शामिल है। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा। चलिए और करते हैं। इसी का तीसरे का ही थर्ड नंबर भी देखते हैं। ठीक है, थर्ड नंबर पे दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू x प्लस 4 अपॉन मॉड x प्लस 4, ये दिया हुआ है x प्लस 4 अपॉन मॉड ऑफ x प्लस 4। अब देखो हर आ गया ना। अब फलन सारे रियल नंबर्स के लिए परिभाषित नहीं होगा। किसके लिए परिभाषित नहीं होगा, एफ एक्स एक्स के उन मानों के लिए, ये हम लोग कई बार लिख चुके हैं। ठीक है ना, परिभाषित नहीं होगा जिसके लिए हर शून्य हो, जिसके लिए क्या हो, हर शून्य हो, अर्थात ऐसा हो मॉड x प्लस 4 बराबर 0 हो, या इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 4 बराबर 0, तो x बराबर -4, अर्थात x बराबर -4 के लिए क्या है, x बराबर -4 के अतिरिक्त अन्य सभी मानों के लिए fx क्या करेगा, fx का एक अद्वितीय और निश्चित, मतलब सिर्फ हम यहाँ पे क्या नहीं रख सकते हैं, -4 नहीं रख सकते हैं। -4 के अतिरिक्त जो संख्या आपको रखना हो, -4 के अतिरिक्त जो भी संख्या रखना हो, सारी संख्याएं रखी जा सकती हैं। x का मान कोई भी रियल नंबर से लिया जा सकता है, केवल क्या नहीं लिया जा सकता, -4। जब यहाँ -4 रख देंगे तो -4 + 4 0 अपॉन में 0 आ जाएगा, फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है ना, तो x का मान -4 के x का मान -4 के अतिरिक्त अन्य सभी मानों के लिए fx का एक निश्चित मान प्राप्त होगा। मतलब -4 छोड़ के बाकी कुछ भी रखोगे तो fx का कुछ ना कुछ मान क्या होगा, मिलता जाएगा। ठीक है ना, तो अतः जो f का प्रांत होगा वो क्या होगा, -4 के अतिरिक्त अन्य सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। भाई -4 नहीं है, बाकी कोई भी रियल नंबर ले सकते हो। अतः fx का प्रांत या डोमेन क्या हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर r, इसमें से क्या निकाल देंगे हम, -4। ठीक है, fx के प्रांत में -4 के अतिरिक्त अन्य सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होगा। ठीक है ना, चलिए तो ये हो गया हमारा प्रांत हो गया। ठीक है, अब आते हैं परिसर के लिए इसी में। ठीक है, परिसर देख लेते हैं। परिसर के लिए अर्थात रेंज के लिए देखो, ये मापांक फलन है x + 4, ये किस टाइप का होगा। ठीक है ना, यदि ये जो x + 4 है, x + 4 ये मॉड x + 4, इसकी वैल्यू यदि > = 0 है, मतलब यदि इसका मान क्या हो, धनात्मक हो। ठीक है ना, अंदर वाली वैल्यू, ये तो बाहर तो हमेशा धनात्मक आएगा। यदि x + 4 > 0 हो, इसकी वैल्यू धनात्मक आए, इंप्लाइज x = 4 को उधर लेके जाएंगे, x > क्या हो, -4 हो, x का मान क्या हो, -4 से बड़ा हो, तब क्या हो जाएगा, ये जो x + 4 है, मॉड x + 4 है,
ये क्या हो जाएगा x प्लस 4 होगा। ठीक है, यदि हम x की वैल्यू -4 से बड़ी लेंगे, x की वैल्यू -4 से बड़ी लेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव आएगी। ठीक है ना, तब इसकी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। अतः fx इक्वल टू क्या हो जाएगा, x प्लस 4 अपॉन मॉड x प्लस 4, ये हो गया हमारा x प्लस 4 अपॉन x प्लस 4 बराबर क्या आ गया 8। ठीक है ना, दो कंडीशन हो सकती है, या तो इसके अंदर की वैल्यू क्या हो, जब x की वैल्यू रखें तो इसके अंदर का जो पूरा मान हो या तो 0 से बड़ा होगा। ठीक है, या तो नेक्स्ट कंडीशन चलते हैं, नेक्स्ट दूसरी कंडीशन इसी में चलते हैं पुनः, यदि x प्लस 4 लेस आर इक्वल टू 0, इसका मान 0 से छोटा या 0 के बराबर हो, या x लेस आर इक्वल टू -4 हो, या x का मान -4 से छोटा हो, तब जो ये मॉड x प्लस 4 होगा ये बराबर काय के हो जाएगा -x प्लस 4 के, माइनस में आ जाएगा। ठीक है ना, तब ये क्या होगी, वैल्यू माइनस में आएगी। ठीक है, ये वैल्यू किस में आएगी, माइनस में आएगी। ठीक है, तो fx बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस 4 अपॉन मॉड x प्लस 4, ये हो गया हमारा x प्लस 4 और मॉड x प्लस 4 बराबर -x प्लस 4। फिर से x प्लस 4 कट गया, क्या आ गया हमारा -1 आ गया। तो अतः जो f का परिसर है वो क्या हो जाएगा, -1 और 1, केवल -1 और 1 होगा। उसके अलावा ये जो हम लोग ऐसा ब्रैकेट लगाते थे होते हैं ना बीच वाली संख्याओं के लिए भी डिफाइंड है, ये -1 और 1 के लिए। ठीक है ना, इसके परिसर में क्या होगा, -1 होगा या 1 आएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी तरह इसमें जो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, 4 नंबर को आप लोग अपने से ट्राई करो, बिल्कुल सेम इसी तरह से दिया हुआ है, उसको अपने से लगाएंगे। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में फिर से वही दिया है, निम्न फलनों के प्रांत ज्ञात कीजिए। अब जो फंक्शन दिए हुए हैं वो कैसे फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, त्रिकोणमितीय फलन दिए हुए हैं। ठीक है ना, इन फंक्शन का हमको निकालना है। तो पहला दिया है fx बराबर साइन इनवर्स, ये पता है क्या, ये x तो लिखा हुआ है तो इस तरह से ये बंद है, इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अगर fx बराबर ऐसा दिया हो, ये क्या कहलाता है, इंटीजर फंक्शन कहलाता है। इंटीजर फंक्शन की वैल्यू हमेशा इंटीजर से होती है। ठीक है ना, x की अगर हम वैल्यू 1/2 लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा नंबर लाइन हम देख लेते हैं। मान लो 0 हो गया, 1 2, इधर पे -1 -2, इस तरह की संख्याएं हैं। ठीक है, fx दिया हुआ है। अब हम अगर fx की वैल्यू x बराबर 1 रखते हैं तो fx बराबर भी हमको मिलेगा क्या, 1। ठीक है, अगर हम x की वैल्यू 1/2 रख दें, x बराबर 1/2 भी ले सकते हैं ना, x बराबर 1/2 ले लें, तो जो fx मिलेगा वो हमको क्या मिलेगा, 0। ये जो ग्रेटेस्ट, जो सबसे बड़ी संख्या है उसके ठीक पहले वाली संख्या, उसके पहले कौन संख्या है, 0 है। अगर x बराबर 0 रखेंगे तो 0 मिलेगा। ठीक है, इसी तरह अगर x बराबर 1 पॉइंट कुछ रख दें, x बराबर 3/2 रख दें, 3/2, तो fx बराबर हमको क्या मिलेगा, fx बराबर 1। तो जो fx मिलता है हमारा, वो रेंज मिलता है, वो रेंज के एलिमेंट क्या होंगे, हमेशा इंटीजर्स होते हैं। तो ये उसी से संबंधित है, इंटीजर फंक्शन के लिए है। ठीक है ना, तो ये त्रिकोणमितीय फलन साइन इनवर्स x है। त्रिकोणमिति का पूरा चैप्टर है, वो हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल आप लोग ये समझो, जानो कि जो साइन थीटा है, कॉस थीटा है, साइन और कॉस के मान हमेशा -1 और +1 के बीच में होते हैं। साइन और कॉस के मान -1 और +1 के
बीच में होते हैं। थीटा, थीटा मीन्स होता है कोण। साइन का कोण कितना भी बड़ा ले लो या कितना भी छोटा ले लो, उसका मान क्या मिलेगा, 1 या -1। कैसे मान लो, कक्षा 10 में आप लोग पढ़े हो कुछ साइन के मान में। 0 में कितना आता है 0, फिर 30 डिग्री में कितना होता है 1/2, 45 में कितना होता है 1/√2, 60 में कितना होता है √3/2, 90 में कितना होता है 1 हो जाता है। ठीक है ना। तो ये इसका जो है तो मैक्सिमम वैल्यू है। साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1। ये जो साइन के ग्राफ होते हैं, ग्राफ तो हम लोगों ने साइन थीटा का पढ़ा नहीं, ये इस तरह से होता है। ये मान लो हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, तो इसका ग्राफ इस तरह से बनता है। ये हो गया 0, यहाँ पे हो गया 90, फिर ये पूरा एक ग्राफ पूरा यहाँ पे हो गया 180 डिग्री। ठीक है। इसके बाद जब हम वापस मान जाते हैं 90 के बाद कितना आता है 105, वो सॉरी 120 का मान -√3/2, 135 -1/√2, फिर 150 का -1/2 एंड 180 का 0। ये पाई बार, ये साइन का ग्राफ है हमारा। साइन थीटा का जो मैक्सिमम मान होता है 1 होता है और जो मिनिमम मान होता है -1। किसी के बीच में ये ग्राफ इस तरह से चलता रहता है। फिर चाहे आप कोण को कितना भी बड़ा कोण लोगे तो भी ऐसा आएगा, ये ऐसा, ये इस तरह से इसकी वैल्यू चलती आएगी। छोटा लोगे तो भी ये इस तरह से ये। ठीक है ना। ये साइन का ग्राफ है हमारा। तो जो साइन थीटा की वैल्यू होती है वो सबसे ज्यादा -1 और सॉरी सबसे कम -1 और सबसे ज्यादा +1 होती है। ठीक है ना। इसमें केवल डोमेन निकालना है। तो f(x) का डोमेन, इस फंक्शन x का डोमेन उन सभी संख्याओं का समुच्चय होगा उन सभी संख्याओं का समुच्चय होगा। अभी साइन इनवर्स x है हमारा, वो कोण कितने डिग्री पे है, ठीक है ना, जिनके लिए तो इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, ये कंडीशन को ये सेटिस्फाई करे, ये जो x है ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। ठीक है ना। ये कोण की वैल्यू, साइन थीटा का कोण कितना भी बड़ा रखते हैं कितना भी छोटा रखते हैं, इसकी वैल्यू क्या होगी -1 और +1 के बीच में हुई होगी। ठीक है ना। -1 और +1 के, ये क्या है इंटीजर फंक्शन है। ये x बराबर इंटीजर फंक्शन, x बराबर क्या क्या हो सकता है -1 हो सकता है। ठीक है ना। और क्या है +1। तो -1 और +1 के बीच में एक और इंटीजर होती है, वो कौन सी होती है 0 और +1। x की वैल्यू -1 हो सकती है, 0 हो सकती है और +1 हो सकती है। कब कब क्या होगी, x बराबर -1 कब होगा, जब x की वैल्यू -1 से छोटी, x की वैल्यू -1 से बड़ी या -1 के बराबर होगी। ठीक है, -1 के बराबर, तब ये x बराबर क्या जाएगा -1 आएगा। मैंने अभी बताया था ना इंटीजर फंक्शन पे, यहाँ पे हमारा मान लो 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये मान लो -1 हो गया। ठीक है ना। अब अगर मान लो किसी ने पूछ लिया -1/2, ये फंक्शन हमको दिया था f(x) बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x बराबर, अगर हम यहाँ -1/2 रखेंगे, यहाँ क्या रखेंगे -1/2, तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ से -1/2 यहाँ पे होगा। ठीक है ना। -1/2 के ठीक पहले का, जो उसके ठीक पहले पूर्णांक होगा वो पूर्णांक यहाँ पे आएगा। ठीक है ना। तो x बराबर -1, जब -1 लेस आर इक्वल टू x, लेस देन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है। या इसकी वैल्यू 0 भी आएगी, क्या हो सकती है 0 कब आएगी, जब इसकी वैल्यू 0 लेस आर इक्वल टू x और 1 से क्या हो कम हो x की वैल्यू। ठीक है। या इसकी वैल्यू 1 भी हो सकती है, ये कब हो सकती है, जब ये 1 से छोटा या 1 के बराबर पर 2 से क्या हो छोटा हो। 2 से छोटा होगा क्योंकि इसकी वैल्यू केवल 1 के बराबर हो सकती है। ये 3 वैल्यू है हमारे पास, 1
2 and 3 तीन प्रकार से मान ले सकता है। तो 1 2 और 3 को 1 2 व 3 से 1 2 व 3 को अगर हम एक साथ लिखें तो क्या लिख सकते हैं? -1 लेस आर इक्वल टू x लेस देन 2। x की वैल्यू -1 से बड़ी या बराबर या 2 से क्या होगी? छोटी होगी। ठीक है ना? तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा? अतः इसका डोमेन हो जाएगा फंक्शन का -1 और फिर 2 नहीं शामिल होगा तो 2 की तरफ ओपन इंटरवल इधर क्लोज, क्योंकि -1 शामिल है और 2 की तरफ क्या हो जाएगा? ओपन इंटरवल हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये हो गया हमारा। और देखते हैं इसी तरह का सेकंड इसी में दिया हुआ है। फिर से वही साइन वाला फंक्शन ही दिया हुआ है, साइन इनवर्स x² दिया हुआ है। ठीक है, इसको नहीं करते हैं, इसको आप लोग अपने से देख लेना। थर्ड है बिल्कुल सेम जैसा फर्स्ट सेकंड किया वैसे ही थर्ड को भी करना है और कुछ नहीं है। fx बराबर साइन इनवर्स 2x दिया हुआ है। fx बराबर क्या दिया हुआ है? साइन इनवर्स 2x दिया है। fx बराबर साइन इनवर्स 2x। हम जानते हैं भाई ये थीटा की वैल्यू साइन में कहां से कहां तक की होती है? -1 से +1 के बीच की। थीटा की वैल्यू क्या होगी? -1 से +1 के बीच में। fx का डोमेन उन सभी संख्याओं का समुच्चय होगा जिनके लिए, फिर से वही, ये जो 2x है, ये जो थीटा है, ये थीटा, ये क्या होगा? -1 से +1 के बीच होगा। ठीक है ना? उन सभी संख्याओं का समुच्चय होगा जिनके लिए ये हो गया। हम 2 से भाग कर देते हैं, सब में 2 से भाग कर देते हैं। माइनस क्यों कर देते हैं? क्योंकि हमें यहाँ पे x चाहिए, x की वैल्यू निकालनी है। x, ठीक है, x के क्या मान ले सकते हैं? यहाँ तो 2x लिखा हुआ है, जब यहाँ पे भाग करेंगे तो 2 कट जाएगा, x बचेगा लेस आर इक्वल टू 1/2। तो x की वैल्यू क्या हो गई? -1/2 से बड़ी या बराबर या 1/2 से छोटी है उसके बराबर। ठीक है, अतः इसका डोमेन क्या हो गया? अतः फंक्शन का जो डोमेन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? -1/2 1 से 1/2 के बीच, -1/2 से 1/2 के बीच की सभी वास्तविक संख्याएं इसके डोमेन में आएंगी। ठीक है ना? चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट दिया हुआ है, अब ये cos इनवर्स का आ गया। cos और sin में कोई डिफरेंस नहीं होता, जैसा sin वैसा cos, दोनों क्या है? भाई भाई हैं दोनों की, बस थोड़ा सा अपोजिट चलते हैं, बाकी दोनों क्या है? भाई भाई, जैसा sin वैसा cos। cos वाले में दिया हुआ है cos इनवर्स 3x - 1, ये भी बिल्कुल उसी तरह से स्पष्ट है कि fx, ठीक है, fx ये फलन fx के डोमेन में x के वे मान होंगे जिनके लिए, फिर वही कंडीशन, -1 लेस आर इक्वल टू 3x, इसका जो थीटा है वो -1 से +1 के बीच में होना चाहिए। अब हमको बीच में क्या बचाना है? बीच में केवल x बचाना है। x की वैल्यू बताना है कि x की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं। तो x बस यहाँ बीच में बचाने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले देखें कि -1 इसमें है, तो -1 को गायब करने के लिए क्या करेंगे? इसमें +1 का ऐड करेंगे। तो हम इसमें +1 ऐड कर देते हैं, यहीं बस नहीं करेंगे, इधर भी करेंगे इधर भी करेंगे। तो -1 +1 3x - 1 +1 और 1 + 1, ये हो गया। -1 + 1 0 हो गया, और ये 3x -1 + 1 0 हो जाएगा, बचेगा 3x और ये हो गया 2।
अभी भी केवल यहाँ पर क्या बचाना है, यहाँ पे हमको x बचाना है, अभी तो 3x है, तो इसका 3 गायब करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 से भाग करना पड़ेगा। तो सब में भाग करेंगे, यहाँ भाग करेंगे 0/3 करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 ही रहेगा। यहाँ करेंगे 3 कट गया, x आ गया, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2/3। तो x की वैल्यू 0 से बड़ी या 0 के बराबर और 2/3 से छोटी या 2/3 के बराबर। तो fx का डोमेन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 से 2/3। अतः fx का डोमेन 0 से क्या हो गया, 2/3 आ गया। ठीक है ना। चलो एक और बचता है इसमें, इसको भी देख लेते हैं। 5 नंबर, इसमें fx बराबर दिया हुआ है tan इनवर्स 2x + 1, tan इनवर्स 2x + 1। इसके डोमेन में वे मान होंगे tan थीटा का मान। ये जो tan का मान है, tan का मान कहां से कहां तक होता है, tan 90 का मान आपको याद है, नहीं याद होगा, tan 90 का मान होता है इन्फिनिटी। तो इसका मान क्या होता है, -∞ से +∞ के बीच होता है। ये -∞, इन्फिनिटी लिखो या +∞, एक ही चीज है। tan थीटा का मान कहां से कहां तक, -∞ से +∞ का मान। फिर वही करना है, बीच में केवल x बचाना है। तो इसमें +1 जुड़ा हुआ है, तो हम पहले माइनस घटा देते हैं। -∞ -1 लेसर इक्वल टू 2x + 1 -1, इन्फिनिटी -1। इन्फिनिटी क्या है, इन्फिनिटी तो समुद्र है, उसमें एक घटाने एक जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये -∞ ही रहेगा। बट ये क्या हो जाएगा, 1 - 1 0, 2x हो गया, और ये भी इन्फिनिटी में एक घटा दोगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब इसमें 2 का गुणा है, इसको भी याद करना है, तो 2 का भाग करना पड़ेगा। ये इन्फिनिटी में कुछ भी संख्या से भाग करो, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, -∞ ही रहेगा। और ये 2 कट गया, x आ गया, और ये हो जाएगा हमारा इन्फिनिटी हो गया। तो x की वैल्यू कहां से कहां तक हो गई, -∞ से +∞ हो गई। अतः जो fx का डोमेन हो गया वो क्या हो जाएगा, -∞ से +∞। ये ओपन इंटरवल में इसलिए रखे हैं क्योंकि इन्फिनिटी कोई वास्तविक संख्या तो है नहीं कि नहीं एग्जैक्ट हम उसी संख्या को ले लेंगे। ठीक है, इस तरह से मैंने अभी इसके 3rd और 4th नंबर क्वेश्चन बता दिए और लगभग सारे क्वेश्चन बता दिए। तो आप लोग अपनी अपनी नोटबुक में इसको कर लीजिएगा। इसमें थोड़ा सा और बचा हुआ है, वो हम नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। थैंक यू।